बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मटर की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि आप ये यकीनन बार बार बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी जो है वो बनती है। तो आप एक दफ़ा अगर बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे तो ये आपके बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत ही ये पसंद आएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मटर लिए हैं 1 प्याली। तो सबसे पहले हम मटर को करेंगे चॉप। तो मैं ये चॉपर के अंदर डाल के तो इन मटर को जो है वो चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो कुंडी डंडा जो होता है उसके अंदर डाल के भी इसको जो है मैश कर सकते हैं, या फिर जो हैंड चॉपर होता है उसके अंदर डाल के भी आप इसको जो है मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मटर जो है इनको दरदरा सा पीस लिया है। इसी तरह का हमने जो मटर है इनको पीसना है। बहुत ज़्यादा हमने इसका पेस्ट जो है वो नहीं बनाना, बल्कि दरदरा सा ही इसको जो है पीसेंगे। तो अब मैं जो मटर हमने मैश किए हैं इनको एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो मटर हैं वो मैंने उनको पीसा है। तो इसी तरह के जो मटर हैं हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। अब मैं चॉपर में दोबारा डाल रही हूँ टमाटर। ये तकरीबन 2 से 3 टमाटर हैं। बड़े हैं तो 2 अदद, और अगर छोटे हों तो 3 अदद। और साथ में मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो वो ऐड करके इसको जो पेस्ट है वो भी रेडी कर लूँगी। तो इसका पेस्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे भी एक अलग से बाउल के अंदर जो है वो निकाल लेंगे। जी, तो अब मैंने जो मटर चॉप किए थे उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलूओं को मैंने कद्दूकश की मदद से जो है इस तरह का ग्रेट किया है। तो इसी तरह का हमें जो आलू चाहिए, मैंने तकरीबन आलू जो हैं ये छोटे साइज़ के थे, मीडियम साइज़ के 2 अदद आलू लिए। और इसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून डाला बेसन, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और साथ में मैंने ऐड कर दिया इसके सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने हाथों की मदद से जो है इसे अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे दबा दबा के करेंगे, पानी जो है ऐड नहीं करना। अगर ज़रूरत पेश आई तो हम पानी ऐड करेंगे, वरना पानी के बगैर ही ये बहुत ही अच्छा सा जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। क्योंकि आलू जो है वो भी पानी अपना छोड़ते हैं और मटर जो है वो भी अपना पानी जो है वो छोड़ते हैं। तो इसलिए जो पानी है हमने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसी तरह से हाथों से मल मल के तो जो हमने जो इसकी डो है वो रेडी करनी है। ये तो इसी तरह का बैटर जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही अभी मैं आपको दिखाऊंगी बना के कि किस तरह का जो बैटर है हमें चाहिए। तो माशाल्लाह जी, आप देखें बैटर रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल के भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो बैटर हमारा रेडी हो चुका। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह का जो बैटर है मैंने रेडी किया है। तो अब इसका छोटा सा पोर्शन जो है वो लेना है और इसको लेके तो इस तरह राउंड शेप में बनाने के बाद अब इस टिक्की की शेप जो है इसको दे देंगे। तो आप जिस साइज़ की चाहें तो ये टिक्कियाँ जो है वो बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसकी बना के तो पहले आप रख भी सकते हैं, या फिर साथ साथ बना के तो डालते जाएं। अगर आप ज़्यादा देर के लिए बैटर को रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। जैसे ही आप बैटर रेडी करें तो इसको फ़ौरी से फ्राई कर लें। तो मैंने ऑयल जो है जैसे ही गर्म हो गया तो फिर इसके अंदर जो टिक्कियाँ हैं वो डालना शुरू कर दी हैं। इसको गरम गरम ऑयल के अंदर डालेंगे। फिर हम इसकी फ्लेम जो है मीडियम पे रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे ताकि जो अंदर तक जो है वो कुक हो जाए। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से हमने इसको जो है वो रेडी करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो टर्न हो रही हैं। तो जब एक साइड से ये हल्की सी ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसकी साइड जो वो ऐसे चेंज कर देंगे। तो 1 से 2 दफ़ा इसकी साइड जो है हम चेंज करेंगे। तो जब ये क्रिस्पी सी हो जाएंगी तो फिर हम इसे किसी प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी सी जो टिक्कियाँ हैं वो बनी हैं। तो अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। जी, तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं कि अभी से इसकी लुक जो है वो कितनी अच्छी और परफेक्ट आई है। तो बाकी की जो टिक्कियाँ हैं वो भी ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे जल्दी से।
जी तो माशाल्लाह से सारी जो टिक्कियाँ थी वो रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैंने ऑयल जो है वो चूल्हे पे चढ़ाया है कढ़ाई के अंदर डाल के। तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है तो उसे ऐड किया है। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन होगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो ब्राउन हो चुका था, तो इसके अंदर मैंने एक बड़ी प्याज जो थी वो ऐड कर दी है। तो प्याज को हमने इस वक्त तक पकाना है जब तक कि प्याज हमारी अच्छे से गल ना जाए। इसे कवर करके तो फिर अच्छे से हम गला लेंगे। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो गल चुकी है। और अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जो टमाटर का पेस्ट था रेडी किया, उसको भी अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। हम अच्छे से भूनेंगे। तो अब बादशाह आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज जो भून चुके थे, तो अब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस जो है वो ऐड करना शुरू कर दिए हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया सुरख मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने ऐड किया नमक। आप अपने हिसाब से जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हमारे जले नहीं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पिसा हुआ और साथ में कसूरी मेथी। तो इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और साथ में मैं ऐड करूँगी दही। 4 से 5 चम्मच जो दही के हैं टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। दही को फेंटने के बाद फिर आप ऐड कीजिएगा, नहीं तो फिर फटा फटा सा दही लगेगा अगर आप वैसे ही दही जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा प्याली के अंदर पानी डाल के तो प्याली को भी साफ़ कर लेंगे अच्छे से। जी तो दही को भी हम अच्छे से इस मसाले के अंदर डाल के तो भून लेंगे। जब अच्छे से ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो माशाल्लाह जी ऑयल जो था मसाले के ऊपर बिल्कुल अच्छे से आ चुका था, तो फिर मैंने इसके अंदर पानी जो वो ऐड करना शुरू कर दिया है। तो 2 कप मैं पानी के जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी सी बननी चाहिए। तो जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं आलू और मटर की, तो वो इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर देंगे। पानी हमने इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि हमने बेसन भी इसके अंदर डाला है। तो जो बेसन है वो अपने अंदर पानी जो है वो ज़्यादा जज़ब करता है। तो आप देखिएगा कि जो पानी है वो जो बहुत जल्द अपने अंदर जो है जज़ब कर लेगा। तो इसको डालने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे और फ्लेम हम जो है इसको मीडियम पे रखेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देखिएगा कि माशाल्लाह जी अब जो हमारी ग्रेवी है बहुत गाढ़ी सी हो चुकी है। तो और हमारी जो आलू और मटर की जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मज़े की बनी है। जी तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खुश्क सब्ज़ धनिया और साथ में ऊपर से ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। आप अभी से लुक देखें कि इसकी लुक जो है कितनी परफेक्ट नज़र आ रही है और घी जो है बहुत ही अच्छा सा जो छोड़ दिया है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी जो सब्ज़ी है वो कैसी बनी है। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टफुल सी जो हमारी सब्ज़ी है आलू मटर की वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऊपर से हम थोड़े से डालेंगे उबले हुए अंडे। आप साथ में उबले हुए अंडे डाल के पेश करें तो यकीन कीजिए कि ये इतनी मज़े की बनती है कि आप यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।